और कल आगरा में बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने पुलिस वालों को मारा। क्या किसी ने कोई सवाल किया? कोई नेशनल मीडिया पे चला? नहीं चला ना। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के विरोध में था, तो वो मीडिया पे नहीं चलेगा। मीडिया पे वो चलेगा जो बीजेपी के पक्ष में होगा। रावण राज किसे कहते हैं, वो है ये। पुलिस वाले पीटेंगे भी, सस्पेंड भी होंगे, और पीटेगा कौन? आरएसएस और बीजेपी के गुंडे। उन्हें उनके गले में माला डालेगी ये सरकार। सबसे बड़ा हिंदू विरोधी योगी जी और मोदी जी, क्योंकि हिंदू धर्म में आज तक रात को कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता। हाथरस में हुआ, रात को 2 बजे हुआ, बेटी की डेड बॉडी उनके माँ बाप को नहीं दी गई और केरोसिन लेके जला दी गई। बताइए हिंदू धर्म में होता है क्या? तो सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू धर्म का कौन? सबसे ज्यादा देश में बलात्कार कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर। शमशान घाट से भारत के इतिहास में पहली बार डेड बॉडी घरों को आई, मुरादनगर से। भारत के इतिहास में पहली बार घर घर ट्रेन गई लेने सवारी, मेरठ में, इन्हीं के राज में। 1 महीने के अंदर शमशान घाट का लेंटर गिर जाता है, तो भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। दूसरी चीज और बताऊं, पुलिस को आरएसएस और वो गुंडे पीट रहे हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर को बुलंदशहर के अंदर गोली मारी सुबोध कुमार को, और उसी ने बीजेपी उसको आरएसएस किया था। और फिर बीजेपी ने जब वो जेल से आया तो उसको सम्मान किया और बीजेपी में उसे पद दिया। दूसरी चीज सुन यार, अभी तनिक सुन ले पहले पूरी बात। उन्नाव में बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर बेटी के साथ बलात्कार किया, दुराचार किया, परिवार को मारा, और ये योगी जी उनके साथ खड़ा था। वहाँ चला जाए, एक और है वो चिन्मयानंद स्वामी, तो बरी हो गए हैं यार। बरी कौन करेगा? बता, कौन सी संवैधानिक संस्था ऐसी है जो आज मोदी ने गुलाम ना कर रखी हो? एक संवैधानिक संस्था बता दे। हमारा संयुक्त मोर्चा किसान का कोई वहाँ किसान नहीं था। तो अब सरकार है, जांच करेगी सरकार, इनकी पुलिस, इनकी जांच एजेंसी, इनकी। किसानों की तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, तो जांच करे। आप गुजरात गए या नहीं गए? मैं तो नहीं गए। आप गुजरात जाकर के देखिए, और शहर में मत जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा। जैसे वो होते हैं ना राजा महाराजाओं के गुलाम, वहाँ के लोग इस तरीके से बंधन में हैं। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, आरएसएस और बीजेपी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। अब सुनिए, अब इसने क्या चाल खेली कि बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश के बहाने बंगाल को जीतना चाहता है, और मतवा समाज को रिझाने के लिए ये बंगाल गया, और वहाँ जाके कह रहा है कि आज़ादी की, बंगाल की आज़ादी की लड़ाई के लिए मैंने आंदोलन किया, मैं जेल गया। अरे झांसा राम, दुनिया के सबसे बड़े झूठे, ये तो बता दे कि हिंदुस्तान की जेल कौन सी थी? वो क्या जेल गए? अरे जब कोई गया ही नहीं। दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति अगर कोई है तो वही देश का प्रधानमंत्री मोदी है। अभी अगला चुनाव आ रहा है 2022 का, और इसमें कहेगा कि 1947 की आज़ादी की लड़ाई में मैं तो भारत की फौज के साथ था और राइफल लेके साथ में था, ये वो भी कहेगा। ये तो ये भी कहते हैं कि देश में रहना होगा तो हिंदू हिंदू कहना होगा। इनके बाप का देश है या ये कौन होते हैं हमें हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन होते हैं देशभक्तों का, देश के गद्दारों का सर्टिफिकेट देने वाले? देखिए, सफलता ये कोई एग्ज़ाम का पेपर तो है नहीं कि आज इसका रिजल्ट आ रहा। ये तो पढ़ाई है, किसान पढ़ रहा है, सरकार को पढ़ा रहा है। अब ये सरकार को पेपर देना है, जब सरकार पेपर दे देगी तभी सफलता मिल जाएगी। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे कि सरकार हमारा टेस्ट ले रही है। हाँ, हम तो अपना टेस्ट दे दिया, पास है हम तो। अब सरकार को पास होना। देखिए, सरकार ने कानून बनाए, सरकार को ही कानून वापस लेने हैं, और आंदोलन लंबा चलेगा। अब लग रहा है सरकार की मंशा है। जाके तुमने सरकार से पूछी है कि किसानों को इतनी परेशानी हो रही है? सरकार से पूछा कभी कि किसान को इतनी परेशानी हो रही है? किसान क्या करे? सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि किसी लोगों को परेशानी नहीं हो रही है।
उनको जब परेशानी नहीं होगी, जब 150 रुपये किलो का वो आटा खाएंगे, 150-200 रुपये किलो का आटा कौन सा भाई खा लेगा? जो मध्यम वर्ग है वो कैसे खा लेगा? जो 200-250 रुपये की रोज की, 300 रुपये रोज की मजदूरी कर रहा है, कैसे खा लेगा वो? देखिए, जब आंदोलन होता है ना, हर आदमी नहीं आ सकता वहाँ, वो घर बैठ के समर्थन दे रहा है। आप देख रहे हो ना, अलग अलग प्रदेशों में हमारे जत्थेदार जा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, किसान पंचायत हो रही हैं, उसमें आप देख रहे हैं ना, जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। तो भाई साहब, आप ट्रेन चलवा दो ना सरकार से, सरकार को बोलिए कि जो जनता की ट्रेन है वो चला दीजिए, उद्योगपतियों वाली नहीं। हम बॉर्डर पे बैठे हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं? कि सरकार हमारी बात मानेगी, सरकार बात करने के लिए बुलाएगी। बिना बुलाए आप विज्ञान भवन जा सकते हैं क्या? आप बताइए पत्रकार महोदय, जा सकते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय जा सकते हैं बिना बुलाए? नहीं जा सकते ना। तो भाई बुलावा तो उन्हें भेजना पड़ेगा, और उनके पास हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, हमारे ईमेल एड्रेस भी हैं, तो वो भेजें। किसानों को सरकार ने कानून लाई, किसी किसान को नहीं बताया। अब किसान जो हैं उनको बताने जा रहे हैं। जब सरकार ने बहका लिया तो अब उन्हें बताने जा रहे हैं इस कानून का क्या क्या नुकसान है, आम जनता को कितना नुकसान है, वो सब जो है ये महापंचायतों के जरिए बताया जा रहा है। देखिए, आप बिना पेट्रोल के रह सकते हैं, बिना आटे के नहीं रह सकते, ये ध्यान रख लेना। किसने कहा कि भाजपा के विधायक की पिटाई किसानों ने की है? किसने कहा? ये किसानों पर ही आरोप लगना और सिद्ध करना बहुत अंतर होता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है अपोजिशन वालों पर स्याही फेंकना, उनकी पिटाई करना। आपको विधायक की पिटाई दिखाई दी कल की। देखिए, अब एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप यहाँ आए हैं, आपके माथे पे लिख रहा है कि आप सही पत्रकार हैं या गोदी मीडिया हैं? बताइए। जब आपको मैं यहाँ पता चलेगा, आप सवाल करेंगे, उसके बाद ही तो मुझे पता चलेगा कि आप सही पत्रकार हैं या चोर पत्रकार हैं। कैसे पता चलेगा? हरेंद्र जी, जिस तरह से किसान पहले कह रहे थे कि हम ये बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे, बोर्ड लगा दिए हैं बड़े बड़े, जो पंजाब में हुआ है, क्या वो गुस्सा है किसानों का? देखिए, आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, हो सकता है वो दूसरा पहलू हो। किसानों को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस की चाल हो कि अपने ही विधायक को पिटवा दो और किसानों पे इल्जाम लगा दो। देखिए, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी जांच होगी, जांच होने में जो दोषी होगा। आपने देखा एक तानाशाह क्या होते हैं? तानाशाह के राज में अगर कोई भी बोलेगा सरकार के खिलाफ तो वो या तो जेल जाएगा या गोली खाएगा। तो ये क्या है? एक व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ये जो है ताला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान का हनन है कि एक आदमी प्रेस के सामने बैठ के अपनी बात नहीं कह सकता। सारे जो कोरोना प्रोटोकॉल थी उसको फॉलो कर रहे थे, सिंगल व्यक्ति बैठे हुए बात कर रहे थे, सामने मीडिया बैठी थी। बताइए उसने कौन सा अपराध कर दिया था? हम तो एक साफ कह रहे हैं कि देश से ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ, वरना आपने पुरानी पिक्चर देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट, जैसे उसमें राजा महाराजाओं का राज चलता था, लालाओं का राज चलता था, और किसान वहाँ मजदूर बन कर रहते थे, सिर्फ उनको 2 रोटी की चाहत थी। ये सरकार ऐसा करना चाहती है। 2013 में जिस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिटायर हुए थे, 14 महीने सत्ता हस्तांतरण की थी, उस दिन हमारे भारत से 19% गाय का मीट सप्लाई होता था विदेशों में, और आज 35% हो रहा गाय का मीट। तो हत्या कौन गाय की ज्यादा करा रहा? सबूत के साथ बात करता हूं मैं। कोई माइकल लाल अगर मेरी बात को काट दे, उसी दिन गर्दन काट देना। विवादित कुछ नहीं है, विवादित ये बनाते हैं। गाय के लिए बजट दिया, किसको दिया? सारे तो योगी और मोदी खेतों में घूम रहे, जाके देख उत्तर प्रदेश के खेतों में। अरे उस गाय और सांड और किसने? किसानों ने नाम रख रखा, मैं तो गया था। अरे जब तुम गाय को उसमें एक हाथे में बांट दोगे, चारा दोगे नहीं, डॉक्टर जाएगा नहीं, तो हत्या का हत्यारा कौन? ये योगी है। कर्मचारी की क्या गलती है जब तुम वहां से पैसा ही नहीं दोगे? बीजेपी गाय गंगा पर राजनीति करती है, वोट मांग लेती है, इनका अब फिर गंगा पे आ जा,
इनकी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि 2018 तक अगर गंगा साफ नहीं हुई, उमा भारती ने, तो मैं जल समाधि ले लूंगी गंगा में। ले ली। तो मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे झूठे करप्ट लोग, बलात्कारी लोग सब बीजेपी में हैं।